राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि मेरे बाबू आप लोग अच्छे होंगे। बाबू दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं चलिए बताइए। आप तो दूर है, आप तो कैसे बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम जो है चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का यह नाम है, जो अभी आप नाम रखे हैं वह चैप्टर के नाम है। और हम लोग मतलब चेंज इन पीएसआर के अंदर लगभग हम लोग 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं बाबू, कौन से बुक से कर रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से। देखिए, आप कोई सा ही बुक उठा लीजिए, चाहे वह टीएस अग्रवाल का बुक हो, डीके गोयल का बुक हो या एक्सेट्रा, कोई सा ही बुक उठा लीजिए। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, बिल्ट है, मजबूत है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, उसका लैंग्वेज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट नो मैटर, बट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ना क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उसके बारे में समरी जो है हमने बोर्ड पे इधर चिपका दिए हैं। बस एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को इस बोर्ड पे लिखे हुए चीज को मतलब ड्राइंग्स को समझ लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए आप तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि रोहित, मोहित एंड गोपाल वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/3, 1/6 और 1/2 है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 दिया है। फाइंड ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, मस्त क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू एक फर्म है और फर्म जो है क्या चीज का है आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्म क्या चीज का है। ये फर्म जो है ना चिप्स बनाता है। चिप्स मतलब ये ना बड़ी मात्रा में ट्रक के ट्रक आलू खरीदते हैं, उस आलू को मशीन में डालते हैं, फिर मशीन जो है प्रोसेस करता है, फिर जो है बाहर चिप्स निकलता है, उस चिप्स का पैकेजिंग किया जाता है और फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो फर्म क्या करता है? यह चिप्स बनाने का काम करता है। और इस फर्म के, इस बिजनेस के 3 मालिक हैं, 3 ऑनर है। पहला है रोहित भैया, दूसरा है मोहित भैया और तीसरा है गोपाल भैया। यानी इस फर्म के कितने मालिक है? 3 मालिक है। और इनका जो रेशियो दिया है 1/3 दिया है, 1/6 दिया है और 1/2 दिया है। यानी इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, ये तीनों आदमी मिलकर एक बिजनेस शुरू किए। और बिजनेस जब शुरू किए तो भाई एक फर्म के अंदर 3 व्यक्ति है, तो झगड़ा ना हो इसलिए इन्होंने एग्रीमेंट बनाया। और एग्रीमेंट में इन्होंने लिखे हैं कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, चाहे वह 1 रुपया का प्रॉफिट हो या 1 लाख का या 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, उन तीनों पार्टनरों को, रोहित को देगा 3 में 1 हिस्सा, मोहित को देगा 6 में 1 हिस्सा और गोपाल को देगा 2 में 1 हिस्सा। लेकिन यही पार्टनर जो रोहित, मोहित और गोपाल है ना, यही पार्टनर आगे चल के मतलब 2 साल, 3 साल या 6 महीने, 1 साल के बाद जब बिजनेस शुरू हुआ उसके बाद, उसके 6 महीना, 8 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद, क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो मैं अपने तरफ से मार रहा हूं कि इन्होंने 6 महीना बाद, 1 साल बाद, यही पार्टनर रोहित, मोहित और गोपाल, इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिए, यानी प्रॉफिट का रेशियो चेंज कर लिए। अब वो रख लिए 3:1 कर लिए, 3:1। अब मतलब फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना वो इन तीनों पार्टनरों को 3:1 में बांटेगा। मतलब हम क्या करेंगे, यानी इन्होंने ओल्ड रेशियो ये था, इसको ओल्ड रेशियो मान लेंगे और इसको
न्यू रेशियो मान लेंगे। ये जो न्यू PSR है ना, इसको न्यू रेशियो मान लेंगे। और ये जो 1/3, 1/6 और 1/2 है, इसे हम ओल्ड रेशियो मान लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या है, अगर न्यू PSR 3 to 1 दिया है, मतलब ये दिया है, तो इसको भी ऐसे करना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टोटल न्यूमरेटर जो है ना, यानी डिनोमिनेटर जो है ना, सबका बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी डी सबका बराबर होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। अब यहां देखिए ओल्ड रेशियो 1/2 लिखते हैं यहां पर। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ रोहित भाई, यही पार्टनर इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, 3 to 1 कर लिए, तो इसके पीछे वाला जो रेशियो है उसे हम ओल्ड रेशियो कहेंगे, और जो चेंज किए उसको हम न्यू रेशियो कहेंगे। तो ओल्ड रेशियो ऑफ रोहित, मोहित, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का नाम लिख रहे हैं, इनटू और गोपाल, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 है, इस टू 1/6 है और 1/2 है। और यहां पे लिखे है कि सबका डिनोमिनेटर जो है ना, डी मतलब डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहां पर 3 में एक हिस्सा मिल रहा है, यहां पर 6 में एक हिस्सा मिल रहा है, यहां पर 2 में एक हिस्सा मिल रहा है। यानी इसका मतलब मान लीजिए, अगर 1 मिनट रुकिए, सॉरी कलम गिर गया। मान लीजिए अगर ये 5/6 है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये जो हर है ना, सबका बराबर, यानी डिनोमिनेटर है ना, सबका बराबर होना चाहिए। तो यहां पे देखिए रोहित में 3 है, मोहित में 6 है और गोपाल में 2 है। तो सबका बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3, 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 3, 6 और 2 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम आता है ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लोग मैट्रिक में 8 में पढ़े हैं ना। तो सबसे पहले 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा तो 3 एज इट इज उतर जाएगा। 2 का टेबल पढ़िए, 6 पर कितने बार में काटेगा, 3 बार में, तो 3 लिख दीजिए। और 2 का टेबल पढ़िए, 2 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 1 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 नहीं कटेगा, एज इट इज उतर जाएगा। तो 2 गुना 3 इक्वल टू 6, यानी सबका एलसीएम 3, 6 और 2 का एलसीएम जो है 6 आ रहा है। अब 6 का टेबल, 3 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 6 आएगा, 2 बार में, तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2:6 1 मर्द में और 2 3 6 3, यानी आप इसको 2:1:3 भी लिख सकते हैं, या आप इसको 2/6 1/6 3/6 कर सकते हैं। अब इन जोड़िए, यानी सभी न्यूमरेटर को जोड़ने पर, यानी सभी न्यूमरेटर यानी n को जोड़ने पर वो डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो 2 है, 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर कितना आ रहा है, 6, 2 1 3 3 6, 2 1 3 3 6, तो 6 के बराबर आ रहा है ना। यानी सभी न्यूमरेटर को जोड़िए, 2 को जोड़िए, 1 को जोड़िए और 3 को जोड़िए, तो 6 यानी डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है ना। तो यहां पे आप 1/3 को, 1/6 को, 1/2 को आप 2/6, 1/6 और 3/6 लिख सकते हैं, या इसको और भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:1:3 भी लिख सकते हैं। या मतलब 1/3, 1/6 और 1/2 को हम ऐसे बना दिए, 2/6, 1/6, 3/6, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर इसको काटिएगा ना 2/6 के, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आ रहा है। फिर अगर इसको काटिएगा तो 1/6 एज इट इज उतर जाएगा, और 3/6 को 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। यानी पहले 3 में एक हिस्सा मिलता था रोहित को, अब 6 में 2 हिस्सा मिल रहा है। पहले मोहित को 6 में एक हिस्सा मिलता था, आज भी मतलब 6 में एक हिस्सा ही मिल रहा है। पहले रोहित को 2 में एक हिस्सा मिल रहा था, अब 6 में 3 हिस्सा मिल रहा है। इसको काटिएगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो आप हम इसको मतलब इसको मिटाते हैं पहले। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। यानी आप इस 1/3 है ना, आप इसको 2:1:3 लिख सकते हैं, 3 बना सकते हैं। कैसे, तो हम बताए हैं आपको। ठीक है, आप एक बार घर पे ऐसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये ओल्ड रेशियो हो गया 2:1:3 और न्यू PSR दिया है, न्यू रेशियो दिया है रोहित का, मोहित का, गोपाल का, कितना 3:1, 3:2:1 दिया है ना। ये ओल्ड रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो ऑफ रोहित, मोहित और गोपाल का ए हो गया।
और न्यू पीएसआर ये हो गया, पहले इनका रेशियो 2:1:3 था, अब हो गया 3:1। तो जाहिर सी बात है इन्होंने चेंज कर लिया और पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है तो हम निकालते हैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो। और सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकालिए रोहित का, सबसे पहले रोहित का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/2 1 3 3 6। अब माइनस न्यू रेशियो क्या है, 3/3 5 1 6, यानी 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 का टेबल पढ़िए एक बार में, 2 - 3 = -1/6। और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है। देखिए अगर माइनस में आए, अगर आप सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आप सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं और माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है, और प्लस में आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है। मोहित का निकालिए, यानी रोहित जो है अपना 1/6 जो है ना सेक्रीफाइस करेगा न्यू पीएसआर चेंज होने पर। यानी पीएसआर चेंज होने पर रोहित अपने हिस्से का 1/6 जो है गेन करेगा, गेन है ना, तो गेन करेगा यानी पाएगा। मोहित का निकालिए, मोहित का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6 है, 2 1 3 3 6, और न्यू रेशियो क्या है, 2/3 5 1 6। तो अब इसका भी निकालिए, 6 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 1 - 2 = -1/6। ये भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी गेन कर रहा है। यानी पीएसआर चेंज होने पर रोहित और मोहित 1/6 जो है ना गेन करेंगे। और गोपाल का निकालिए, तो गोपाल का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, और न्यू रेशियो क्या है, 1/6। तो 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 3 - 1 = 2/6, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी गोपाल जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है बाबू, देख लेते हैं। गेन ऑफ रोहित और मोहित 1/6, ठीक है, और सेक्रीफाइस ऑफ गोपाल 2/6। कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बाबू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितना मस्त क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो दिया था 1/3 1/6 1/2, और यही पार्टनर आगे चल के अपना पीएसआर चेंज कर लिए 3:1। तो अब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर जो है ना बराबर होना चाहिए, और न्यूमरेटर को जोड़ने पर वो डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। पहला रूल कहता है, यहाँ पे लिखे, एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, रुकिए। पहला कहता है रूल कि डिनोमिनेटर जो है ना सभी न्यूमरेटर को जोड़ने पर, सभी न्यूमरेटर यानी n को न्यूमरेटर को जोड़ने पर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। सभी न्यूमरेटर को जोड़ने पर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको जोड़िए, 1 + 1 + 1 = 3 आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है 3 है, 6 है, 2 है, यानी इसको अगर 1/3 को 1/6 को और 1/2 को जोड़िएगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 1 + 1 + 1 = 3 आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है ना, डिनोमिनेटर के बराबर नहीं आ रहा है। तो मतलब सबका इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3 6 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाले हैं 3 6 और 2 का एलसीएम, तो 6 आया है, और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आप इसको 1/3 को 1/6 को 1/2 को आप 2/6 भी लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, और 3/6 लिख सकते हैं। अगर आप काटिएगा ना इसको 2/6 को, तो 1/2 एकम 2, और 2 एकम 2, और 2 3 6, 1/3 आ गया, 6 तो कटेगा नहीं, तो 1/6, और 1/2 है तो 3/6 को 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। हमको क्या करना है, 2/6 = 1/6 = 3/6। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2:1:3 आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ओल्ड रेशियो को बढ़िया से सजाए हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या बन गया, 2:1:3 में कर दिया है, फिर न्यू पीएसआर दिया है 3:1, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम फॉर्मूला पता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा इस रेशियो में थोड़ा घुमा दिया था, ट्विस्ट किया था। तो मुझे भरोसा है आप पे कि आपको ये वीडियो जो है ना, आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर का अब कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और धीरे धीरे आप जो है ना हार्ड की तरह, हार्ड मतलब क्या, धीरे धीरे आप कुछ मजेदार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बाय।
जय हिंद, राधे राधे।